Hello everyone, this is Anup GS faculty of Career Power Delivery. Welcome to Career Articles, the official YouTube channel of Career Power Delivery. जैसे कि आपको पता चल गया है, आज मैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लूँगा और आपको बताऊँगा इकोनॉमिक्स पढ़ना कैसे है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली मार्केट से कोई भी एक सिविल सर्विस लेवल का कोई भी बुक लेते हैं, उसको हम लोग थ्रोली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है उसमें। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में अपेयर कर रहे हो, सिविल सर्विस लेवल बोलिए, एसएससी लेवल बोलिए, एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेगा कि आपको इकोनॉमिक्स समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को और इजी करने के लिए एक चैप्टर लेके इकोनॉमिक्स का मैं आपको बहुत इजीली बताऊँ उसको समझना कैसे है। ठीक है, चलिए एक टॉपिक लेते हैं। जो टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको समझना है कि एक टर्म को समझना है। इकोनॉमिक्स का टर्म अगर हम समझ गए तो हम लोग क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी हो जाता है। ये एक्चुअली लैंग्वेज, अगर इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज आप बहुत ही ईजिली अगर कोई डिफाइन कर दे आपको, ठीक है, तो आप ईजी तरीके से क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं मार्केट को चेंज कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट जनरल प्राइस। जनरल प्राइस क्या है? अगर मैं बोलूं प्राइस तो मान लीजिए एक कैमरा का प्राइस। अगर बोलूं प्राइस तो ये एक मार्कर का प्राइस। ठीक है, तो अगर जनरल प्राइस बोलूं तो इसको अगर नॉर्मली हमको डिफाइन करना है तो जनरल प्राइस है the price of all commodities and services in the whole country। ठीक है, अगर एग्रीगेट वैल्यू बोला जाए हम लोग को मार्केट में, कंट्री में जो अवेलेबल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग जनरल प्राइस। तो ये प्राइस, जनरल प्राइस, मान लीजिए जनरल प्राइस अब इंक्रीज हो रहा है और परचेसिंग पावर ऑफ मनी, डिक्रीजेस है। ठीक है, आप मान लीजिए इसको हम समझेंगे कैसे। आपके पास आज 50 रुपया है, आप जा रहे हो मार्केट में एक चॉकलेट ले रहे हो। ठीक है, तो अगर जनरल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जैसे इंक्रीज हो रहा है, जनरल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये मान लीजिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 50 था तो 70 हुआ, 90 हुआ। ठीक है, फिर जब आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको क्या वो 50 रुपये में वो चॉकलेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, यहाँ से जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी, आपके पास जो 50 रुपया है उसका वैल्यू कम गया, गिर गया, और जनरल प्राइस लेवल, मार्केट का जो एवरेज प्राइस लेवल है ऑल कमोडिटीज का, ये बढ़ गया। तो इस कंडीशन को इकोनॉमिक टर्म में हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखते हैं ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो ये चैप्टर है, यहां पर मेन रोल किसका है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, और कोल्ड लैंग्वेज में इसको बोलेंगे लिक्विडिटी। अभी आपके पास जो मनी है ये आपका मनी सप्लाई है, मेरा पास जो मनी है मेरा मनी सप्लाई है, और एक कंट्री का पास, एक गवर्नमेंट का पास, आरबीआई के पास जितना मनी है, एक गवर्नमेंट का मनी सप्लाई है। ठीक है, टोटल मनी सप्लाई जिसको बोले। ठीक है, तो इसको एक टर्म में हम लोग लिख भी सकते हैं, आप नोट भी बना सकते हो प्रॉपर क्लास का, बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये क्लास आपके लिए। तो आप इसमें मनी सप्लाई में एक नोट बना के रखिए। मनी सप्लाई में एक नोट बनाइए, अवेलेबल मनी इन द होल कंट्री एट दिस टाइम। ओके, तो मनी सप्लाई का टर्म क्लियर हुआ। अब देखिए इन्फ्लेशन होता कैसे है। इन्फ्लेशन होता है जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। आपके पास मान लीजिए आज आपके पास इतना मनी है, जनरल प्राइस अगर बढ़ रहा है, कब? जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये समझना है। So when the general price level increases and purchasing power of money decreases,
दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल यहाँ पर बढ़ जा रहा है, तो ये टर्म आपको समझना है ऐसे। अब देखते हैं जो ये मनी सप्लाई है, अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम इसको है। ये इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। अब आप पूछेंगे सर कैसे कंट्रोल करेंगे, तो लेस मनी सप्लाई, लेस मनी सप्लाई कम करने के बाद, मनी सप्लाई गवर्नमेंट आरबीआई कैसे लेस करेंगे, ये मैं आपको क्लाइमेक्स में बताऊंगा। ये टॉपिक का जो पूरा क्लास खत्म होगा उसका क्लाइमेक्स में आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट आरबीआई कैसे मनी सप्लाई कम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये अगर इस जब मनी सप्लाई कम कर रहे हैं उस पोजीशन को हम क्या बोल देंगे, उस टाइम को डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्लियर है। देखिए यहाँ पर आपको टर्म क्या क्या मिला, इन्फ्लेशन। आप कोई बुक उठाओ उसमें पढ़ो, आपको माइंड में मतलब इतना अच्छा लैंग्वेज लिखा है अच्छा बुक में, समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप इस तरीके से समझो, ठीक है, ये नॉर्मली मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन के टर्म आपको क्लियर हो गया कि जनरल प्राइस मार्केट में जब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे क्या, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया। आपके पास अगर मनी पॉकेट में ज़्यादा आएगा तो मार्केट में जाओगे आप, ठीक है, परचेसिंग करने के लिए, तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई अगर मार्केट में अवेलेबल हो, सबके पास अच्छा खासा मनी हो, तो डिमांड बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब इंक्रीजेस मनी सप्लाई इसका रीजन है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आरबीआई एंड गवर्नमेंट। ये सब सारा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये लैंग्वेज बेसिस में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए अब कैसे कंट्रोल करते हैं, लेस मनी सप्लाई, ठीक है, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। इतना क्लियर हुआ, इसको नोट बनाइए। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन का अगर मैं इसको पलट दूं तो हो जाएगा डिफ्लेशन। देखिए डिफ्लेशन क्या है, जनरल प्राइस, जब जनरल प्राइस डिक्रीजेस, purchasing power of money increases। मान लीजिए जनरल प्राइस डिक्रीज हो गया, जो आप चॉकलेट मार्केट में लेने जा रहे थे, जनरल प्राइस इंक्रीज होने के बाद 50 रुपये का चॉकलेट जो 70 रुपया 80 रुपया हो गया था, फिर जब आप मार्केट में जा रहे हो वही चॉकलेट लेने, जो जनरल प्राइस लेवल घटने के बाद, डिफ्लेशन होने के बाद क्या होगा, उसका रेट और भी कम जाएगा, 40 रुपीज़ 30 रुपीज़ में वो चॉकलेट आ जा रहा है। आपको तो मजा ही मजा है, ठीक है, इसका क्लाइमेक्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसको कंट्रोल, तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टर्म को बोलेंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन कंट्रोल बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं कैसे कंट्रोल करेगा, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, क्लियर। इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्लियर, यहां से कुछ टर्म समझ में आ गया। डिफ्लेशन क्या है, व्हेन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस एंड when the purchasing power of money increases general price decreases, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। कंट्रोल बाय आरबीआई और मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, और उस टर्म को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेशन। इतना कम क्लियर हुआ, ठीक है, ये टर्म क्लियर होना चाहिए इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का। इसको प्रॉपर आप लोग को नोट बनाना है, ऐसे ही जैसे डायग्राम बनाना, इतना इजी हो जाएगा। देखिए आप अगर कोई बुक उठाते हो, फर्स्ट टाइम आप बुक मत उठाओ, क्लास में जो कराया जा रहा है, जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे समझाया जा रहा है समझो, क्लास को देखो, उसके बाद आप इसको नोट बनाओ, इतना इजी हो जाएगा कि कोई भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स छोड़िए जीएस का कोई भी क्वेश्चन, डायरेक्ट ये क्लास अटेंड करने के बाद आप यूपीएससी या सिविल सर्विस का क्वेश्चन अटेंड करो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है,
जब पूरा क्लास का, ये मेरा गारंटी है, जीएस कैसे पढ़ाया जाता है मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप ये लेके चलिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए प्रॉपर्ली, इसको रिविजन कीजिए। चलिए अब देखते हैं व्हिच वन इज गुड फॉर इकोनॉमी। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कौन सा इकोनॉमी के लिए गुड है और कौन कौन सा बैड है, ये हमको समझना है। चलिए देखते हैं इसको। जो ये अभी मैं जो डिस्कस करने जाऊंगा वो जाएगा मेंस का क्वेश्चन। सिविल सर्विस मेंस का क्वेश्चन होता है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है। तो जो पहले पीसीएस का जो क्वेश्चन आता था तो डिस्क्रिप्टिव आता था, ये क्वेश्चन आया भी है कि इन द इकोनॉमी आउट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन व्हिच वन इज गुड, ठीक है, और मोस्ट वंडरफुल। ठीक, देखिए अगर मैं बोलूं ये इन्फ्लेशन जो हो गया ये गुड फॉर इकोनॉमी और डिफ्लेशन हो गया ये बैड, वेरी बैड फॉर इकोनॉमी। आप कहोगे क्या बात है, महंगाई अच्छा है, मास्टर पगला गया क्या? नहीं, ये आप समझिए नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, इसको एक साइकिल के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ओवर द इकोनॉमी, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, ओवर द इकोनॉमी। यहाँ पर चलिए एग्रीगेट डिमांड और इसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक, यहाँ पर नोट कर देता हूँ। और ये साइकिल को बोलेंगे हम लोग ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल, और इसको बिजनेस साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। इसको प्रॉपर नोट कीजिए। देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये होल कंट्री का जो डिमांड है दिस टाइम, उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, अभी जो सप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक। चलिए देखते हैं, इसको ठीक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ऊपर नोट बनाइए इसका। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म आएगा, टर्म को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। डिफ्लेशन, रिसेशन, ये हो जाएगा रिकवरी, ठीक है। अब देखिए जब ये एग्रीगेट डिमांड, अगर यहाँ पर क्या होगा एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, जब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अपना माइंड लगाइए उस टाइम क्या होगा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। ऑब्वियसली उस टाइम क्या होगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसको ऑपोजिट ले लें, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा डिफ्लेशन, डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्फ्लेशन कब हो रहा है, जब मनी सप्लाई रिलेट करना है, ठीक है, मनी सप्लाई, मोर मनी सप्लाई। यहाँ पर मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई लेस है,
ये समझना है। अब देखते हैं यहाँ पर जो एग्रीगेट कैसे इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एग्रीगेट, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चा कैन अंडरस्टैंड। ओके, देखिए इन्फ्लेशन में क्या होगा, अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है, अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, जो स्टोर है, स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक घटेगा। अगर स्टॉक घटेगा तो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो क्या करेंगे, स्टॉक बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, उत्पादन बढ़ेगा देश में। तो अगर उत्पादन बढ़ रहा है उस टाइम में क्या होगा, उत्पादन बढ़ने के दौरान वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा, या आप बोल लीजिए जीडीपी ग्रोथ होगा। जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगा रैपिडली। अगर जीडीपी ग्रोथ हुआ तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो इनकम आएगा, अगर इनकम आ रहा है तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन कैसे बेटर है, बल्कि मोस्ट वंडरफुल फॉर इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जब देखिए स्टॉक जब घट रहा है, इस टर्म को एक टर्म आता है जो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलेंगे हम लोग डिक्यूमुलेशन। ये सब टर्म दे के डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा, लैंग्वेज दे देगा। आप सिविल सर्विस का कोई भी पेपर उठाओगे, ठीक है, तो लैंग्वेज देके आपको क्वेश्चन दीजिए। तो आप ऐसे तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक वे से अगर पढ़ रहे हैं तो देखिएगा वो सब मतलब जो क्वेश्चन आपको के सामने आके सांस प्राण फेंक देगा, ये हाल होगा। देखिए अब देखते हैं डिफ्लेशन कैसे जो मतलब बैड है इकोनॉमी, ठीक है, महंगाई जो घट जाना, ठीक है, वो कैसे बैड होता है। देखिए डिफ्लेशन अगर हो रहा है, मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब एग्रीगेट डिमांड कम हो, डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो क्या हो जाएगी, स्टॉक क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक ज़्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक अगर इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन घट जाएगा, प्रोडक्शन अगर घटा, अगर स्टॉक ये बढ़ जा रहा है तो इस टर्म को लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं एक्यूमुलेशन। स्टॉक बढ़ जाने को जब बोलते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्शन घट रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, इनकम घटेगा, जो कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी ये भी घट जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाएगा। तो अब आप खुद बताइए कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में महंगाई अगर होता है तो कौन सा बेटर है, इन्फ्लेशन बेटर है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड आप ये सोचिए ना, आज से बहुत साल पहले जब 100 कोई 50 रुपया लेके मार्केट में जा रहा था, उसको बहुत सारा एक झोला भर के कुछ लेके आ रहा था सामान, ठीक है। उस टाइम में जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, ठीक है, अभी से बेटर है या अभी बेटर है, ये आप खुद सोचिए। तो ऑलवेज ये माइंड में रखिए, महंगाई अच्छा भी होता है, लेकिन और एक मैं आपको यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। यहाँ पर देखिए क्या, ये आप प्रॉपर नोट बनाइए, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट बना लीजिए। जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, एक टर्म के साथ मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। जो ये जो रिसेशन है, हम लोग बोलते हैं ना अभी रिसेशन चल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिसेशन में क्या होता है, घटते रहते हैं। जब रिसेशन इन्फ्लेशन कमते कमते एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा जॉब फिनिश हो जाता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। यहाँ पर क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होते रहेगा रैपिडली। अब देखिए ये जो टर्म है, यहाँ पर एक टर्म को यूज करते हैं, ये तो हो गया
यहाँ पर चल रहा है क्या, इन्फ्लेशन चल रहा है, और यहाँ पर रिसेशन। अब बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये मत बताइएगा, मतलब डोंट से फॉर, ओके। यहाँ पर चल रहा है जो टर्म है उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या है, इसको भी बहुत अच्छे से देखना। मैं बोला जो इन्फ्लेशन के दौरान अगर रिसेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। थोड़ा देर पहले मैं बोला था इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये भी मेंशन किया था। यहाँ पर देखिए स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जहां पर इन्फ्लेशन एंड रिसेशन बोथ एग्जिस्ट, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन तो हो रहा है, इन्फ्लेशन हुआ, अब जो धीरे धीरे रिसेशन हो रहा है, ऐसे होते होते डिप्रेशन की तरफ गया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए इसको मैं ऐसा नहीं लिखा, ऐसे भी अगर क्वेश्चन दे सकता है आपको, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जनरल प्राइस इंक्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन दे दिया आपको, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा मैं और घुमाऊं, आपसे ये पूछ सकता है जनरल प्राइस इंक्रीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, बोथ इंक्रीज, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। क्लियर है इतना, ठीक है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, जनरल प्राइस स्पीड में बढ़ा, अब जो धीरे धीरे वो रिसेशन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेशन बोल देंगे। लास्ट में जाते तो डिप्रेशन हो जाएगा। इतना पार्ट क्लियर है। और इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के चैप्टर में और भी कुछ टर्म आता है, ठीक है, जो मैं बोला था आपको कि मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है, हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर ये समझ में आए तो आप लोग बुक उठाइए, बुक उठा के वहां से क्वेश्चन बनाइए। आपको सिर्फ ये काम करना है, क्लास को देखना है, आप मटेरियल देखिए आपको कंटेंट कितना मिलता है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर कीजिए, कंटेंट को समझ में आएगी। अगर समझ में आ रहा है आपको कोई बुक उसके बाद नहीं देखना है, आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओगे, उसको सॉल्व करोगे, ठीक, इजीली हर क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ही कंसेप्ट वाइज एक एक टॉपिक क्लियर करते रहें, ठीक है, ये तो डेमो क्लास है आज, तो इस इन्फ्लेशन डिप्रेशन और अभी क्लास होगा इसका, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, इसको आप देखिए, यहाँ से देखिए आपको क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है, आप जाकर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये हो गया। प्रॉपर नोट कीजिए, ओके, थैंक यू, देख के रहिए वीडियो।